तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए अमजद अली खान की बात कर ले तो ये जो आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है तबला वादक नहीं है, जहां पे ऑप्शन में आपका अल्लाह रखा खां, सेकंड ऑप्शन आपका पंडित किशन महाराज दिया गया था, और थर्ड ऑप्शन आपका जाकिर हुसैन दिया गया था, और चौथा जो ऑप्शन है ना ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है, ना कि आपका तबला वाद्य यंत्र से है, इसलिए आपका हरिप्रसाद चौरसिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप अब ये बताइए कि यह दोनों प्रश्न जो है आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि सर प्रश्न रिपीट हो रहा है या फिर नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी दोनों क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया है, और दोनों जो क्वेश्चन है ना ये आपके सेकंड शिफ्ट में ही जो वो पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग जो ये होता है। तो देखिए विटामिन B1 की कमी के कारण जो है ना ये आपका बेरी बेरी रोग जो वो होता है, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है ना ये आपका थायमिन होता है। तो विटामिन B1 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विटामिन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो है ना ये आपका रतौंधी रोग होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना ये आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 तो आपको मैंने बता दिया है। विटामिन अगर सी की बात कर ले तो देखिए विटामिन सी की कमी से जो है ना ये आपका स्कर्वी रोग होता है, और इसका जो आपका रासायनिक नाम है ये आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की कमी से जो है ना ये आपका रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ना ये आपका कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई की कमी से जो आपका जनन शक्ति जो है ये कम होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है ना ये आपका टेकोफेरोल है। विटामिन के की कमी से जो है ना ये आपका रक्त का धक्का जो वो नहीं बन पाता है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ना ये आपका फिलोक्यूनोन है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि विटामिन B3 की कमी से जो है ना ये कौन सा रोग होता है, क्योंकि ये प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम भी जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कौन सा नारा जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये आपका करो या मरो का नारा जो वो दिया गया था। तो करो या मरो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार के जो है किस अनुच्छेद में जो ये आपका वर्णित है। तो देखिए निजता का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 21 में जो ये आपका वर्णित है, और अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी जो है ना ये आपका दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास जो है ये आपके किस पंचवर्षीय योजना का जो है ये आपका मुख्य उद्देश्य रहा था। तो देखिए समावेशी विकास जो है ना ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है ये आपका उद्देश्य रहा था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 2007 से लेकर जो है 2012 तक रहा था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि SSC GD में भी जो है आपका लगातार जो आपका पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा था प्रश्न, और आपका जो है RPF कांस्टेबल के एग्जाम में भी जो है आपके पंचवर्षीय योजना से आपके लगातार प्रश्न जो वो बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्ष 2000 में आपके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है इनमें से क्या जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2000 में भारतीय कृषि को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये आपका राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो वो किया गया था, और इस नीति का जो उद्देश्य है ना ये किसानों को अपनी फसल उगाने में मदद करना और कृषि निर्यात को जो ये आपका बढ़ाना था। तो राष्ट्रीय कृषि नीति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो कुल जनसंख्या है ना ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो कुल जनसंख्या है ना ये आपका 10,42,81,034 रहा था। तो 10 करोड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं जब आपसे प्रतिशत में पूछा जाना तो देखिए देश के कुल आबादी का जो है अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है ये आपका 8.6% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में। अगर आपसे शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति के बारे में पूछा जाए तो देखिए अनुसूचित जाति का जो कुल आबादी है ना ये आपका 20 लाख जो है वो रहा था, और ये देश की कुल आबादी का जो है ये आपका 16.6% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट, यानी अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का जो त्वरण है ना ये कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का जो त्वरण है ना ये आपके गुरुत्वीय त्वरण के बराबर यानी नीचे की ओर जो ये आपका होता है, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो आपका लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का जो त्वरण होगा ना ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन के बारे में। अगर आपसे वेग के बारे में पूछा जाए तो देखिए अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर वस्तु का जो वेग है ना ये आपका 0 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था
लेजर का जो आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए लेजर का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बंगाल विभाजन को जो रद्द है ना, ये किस वर्ष में जो वो किया गया था। तो देखिए ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। तो देखिए बंगाल विभाजन को जो रद्द है ना, ये आपका वर्ष 1911 में जो वो रद्द कर दिया गया था। और किसके द्वारा ये आपका रद्द किया गया था, तो ये आपका हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है ये आपका रद्द जो वो कर दिया गया था। तो 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बंगाल विभाजन की घोषणा, ये जो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ना, ये आपके 20 जुलाई 1905 को जो है ये आपके कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसे जो लागू है ना, ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो ये आपका कर्जन के द्वारा जो है ये आपका लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वैदिक काल में मुद्रा की जगह जो है ना व्यापार में क्या प्रयोग किया जाता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में मवेशी विशेष रूप से जो है गायों को मुख्य रूप से जो है मुद्रा के बजाय व्यापार में विनिमय के माध्यम के रूप में जो है वो उपयोग जो वो करते थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि टैक्स का जो आपका मिलान करना था, तो बच्चे द्वारा एक ही मुझे मिल पाया है जो कि आपका हिरण्य टैक्स जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका हिरण्य टैक्स है ना, ये आपका मौर्य काल में जो लिया जाने वाला एक कर था, जो कि आपका ये जो संभवतः था ना, ये नगद में दिया जाने वाला जो वो कर था। तो हिरण्य कर में जो भी मौर्य काल जो वो सही से मैच किए होंगे, तो उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह में लखनऊ से जो नेतृत्व है ना, ये बेगम हजरत महल ने जो वो किया था। तो बेगम हजरत महल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के सभी लोग को जो है आयुष्मान कार्ड के लिए जो वो पात्र होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो है ना, ये 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो है ना वो पात्र होंगे। तो 70 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जो तीनों तरफ से जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो है आपका घिरा हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ये आपका सिक्किम राज्य है ना, जो तीनों तरफ से जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो है आपका घिरा हुआ है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिक्किम जो है ना, ये आपका पूर्व में भूटान देश से जो आपका घिरा हुआ है, उत्तर में आपका चीन देश से, और पश्चिम में जो है ना ये आपका नेपाल देश से जो ये घिरा हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने का अधिकार है, और इसे विशेष इजाजत याचिका यानी SLP भी जो वो कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने का जो वो विशेष अनुमति जो वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 136 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जिस स्थान पर 5000 से कम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जहां पे ऑप्शन में आपका शहर, जिला, कस्बा या गांव जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर 5000 से कम लोग रहते हैं ना, उसे जो आपका गांव जो वो कहा जाता है। तो विलेज यानी गांव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो है कौन से शब्द जो ये आपके जोड़े गए थे। हालांकि शब्द पूछा गया था और पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो ये इसे जो वो जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो है आपके 3 शब्द जो वो जोड़े गए थे, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे। तो पहला आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो शब्द है ना, ये आपका जोड़ा गया था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है ना आपके जोड़े गए थे। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो ये आपका बना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चंडीगढ़ है ना, जो कि आपका 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो ये आपका बना था। तो चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है ना, ये आपका हरियाणा राज्य जो ये बना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, यानी किसी राज्य की विधानसभा को जो है ये कौन भंग कर सकता है। तो देखिए किसी भी राज्य के विधानसभा को जो है ना, ये राज्यपाल जो वो भंग कर सकते हैं। और ये जो आपका संविधान के अनुच्छेद 174 के क्लोज 2 के तहत जो है ना, राज्यपाल को ये अधिकार जो वो दिया गया है। तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची जो है ना, ये आपके किस अनुसूची में जो ये आपके वर्णित है। तो देखिए समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये तीनों ही जो है ना आपके 7वीं अनुसूची में जो ये आपके वर्णित है। तो 7वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का जो है आपसे सूत्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका mgh होता है। तो mgh आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो ½ mv² होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पश्चिमी घाट पर वर्षा जो है ना ये कौन से मानसून से होता है। तो देखिए ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है ये आपका बारिश होता है, और ये जो आपका मानसून है ना ये आपके जुलाई से सितंबर के बीच आता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद भारत में नकारात्मक प्रभाव जो है ये आपका किस पर जो वो देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद जो है आर्थिक असमानता, इसके अलावा पर्यावरण क्षति और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है ये आपका गिरावट जैसे नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिले थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहले स्थान पे जो है ना ये कौन सा देश रहा था। तो देखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहले स्थान पे जो है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है आपके टोटल 126 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था। दूसरे स्थान पे जो आपका चीन देश रहा था, तीसरे स्थान पे आपका जापान और चौथे स्थान पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो देखिए भारत इस पदक तालिका में जो है 71वें पायदान पे रहा था। भारत जो है टोटल इसमें 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर और 5 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था, और एक जो सिल्वर है ना ये आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जो वो जीता गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका पेरिस ओलंपिक के बारे में। अगर 2024 के ग्रीष्मकालीन यानी पेरिस पैरा ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए पैरा ओलंपिक्स में जो पहले स्थान पे है ना ये आपका चीन देश रहा था। और भारत की रैंक की बात कर ले तो भारत जो है इसमें जो है पदक तालिका में 18वें पायदान पे रहा था। भारत ने जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है टोटल आपके 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 जो आपका सिल्वर मेडल और 13 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जो है ये आपका कौन सा दर्रा जो ये आपका जोड़ता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बारालाचा दर्रा जो है ना ये आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जो ये आपका जोड़ता है, और ये जो आपका जास्कर श्रेणी में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा भी है। तो बारालाचा दर्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में भी जो वो कराया था, तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे तो आज मैं ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन जो है ना वो इजिली जो वो करके आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में IIT मद्रास में जो है किस कैंसर की खोज वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2024 में जो है भारतीय स्तन कैंसर जीनोम एटलस जो वो आपका लॉन्च जो वो किया गया है। तो ऑप्शन में आपका स्तन कैंसर जो वो दिया गया था, तो स्तन कैंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा परमाणु जो संयंत्र है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका तारापुर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर में स्थित है, और ये जो आपका भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, और इसे 28 अक्टूबर 1969 को जो ये आपका चालू किया गया था। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये बताइए प्रश्न आपका रिपीट है या फिर नहीं, ये भी मैंने आपको बताया था कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना ये उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार जो वो देता है। तो देखिए हाईकोर्ट को रीट जारी करने का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 226 के तहत जो वो दिया जाता है। तो अनुच्छेद 226 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो है आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये आपका रीट जारी करने का प्रावधान जो वो किया गया है। और भारत में कितने प्रकार के रीट जारी करने का प्रावधान जो है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को जो वो दिया गया है। तो ये आपके 5 प्रकार के रीट का प्रावधान जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है कैनिंग ने कहां पर जो ये दरबार जो है ना वो बुलाया था, यानी मीटिंग से जो इनका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह के बाद इलाहाबाद में जो है कैनिंग ने जो है ये आपका दरबार जो वो बुलाया था, और ये जो दरबार है ना ये आपका 1 नवंबर 1858 को जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस दरबार में जो है कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर भी जो वो सुनाया था। तो इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये आपके आटम मूवी को जो वो दिया गया, जो कि आपका एक मलयालम मूवी है। तो आटम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस आटम मूवी का जो आपका जो निर्देशित है ना ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपके आनंद एकर्सी के द्वारा जो है आपका निर्देशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में। अगर 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये ऋषभ शेट्टी को जो वो दिया गया, और किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो इन्हें कंतारा मूवी के लिए जो वो दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका नित्या मेनन और मानसी पारेख को जो वो दिया गया है, और किस मूवी के लिए, तो ये आपके चित्रबलम मूवी और कच्छ एक्सप्रेस के लिए जो वो दिया गया है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ना ये आपके सूरज बड़जात्या को जो वो दिया गया है, और किस फिल्म के लिए, तो ये आपका ऊंचाई के लिए फिल्म के लिए जो वो दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि झूलन यात्रा जो त्यौहार है ना, ये किस ऋतु में मनाया जाता है। तो देखिए झूलन यात्रा जो त्यौहार है ना, ये भारत के मानसून के मौसम में श्रावण यानी जुलाई अगस्त के महीने में जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका एक ऐसा त्यौहार है जो बरसात के मौसम की शुरुआत और गर्मियों के अंत का जो प्रतीक जो ये माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका मानसून जो वो दिया गया था, तो मानसून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लॉरियस अवार्ड से आया था, 2024 के लॉरियस अवार्ड से आया था। तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि 2024 का आपका जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये किसे मिला है। तो देखिए 2024 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है ना, ये नोवाक जोकोविच को जो वो दिया गया है। जब आपसे पूछा गया होगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे मिला है, तो ये आपके एताना बोनमाटी को जो वो दिया गया है। अगर आपसे पूछा गया होगा कि आपका जो है कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो देखिए लॉरियस 2024 में कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, ये सिमोन बाइल्स को जो वो दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ये आपके जूड बेलिंगम को जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर महिला फुटबॉल टीम को लॉरियस टीम का अवार्ड ये जो किसे मिला है, तो ये आपके स्पेन देश को जो वो आपका दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ये आपके अरीसा ट्रू को जो ये आपका दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले आपके जो है विकलांगता पुरस्कार के साथ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है ये किसे मिला है, तो ये आपके डीडे डी ग्रूट को जो वो दिया गया है। वहीं 2024 का लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड जो है ना, ये आपके फडासियोन राफा नडाल को जो ये आपका दिया गया है। और ये जो आपका 2024 का जो आपका लॉरियस अवार्ड समारोह का जो आयोजन है ना, ये आपके स्पेन के मैड्रिड में जो वो किया गया था। और ये जो अवार्ड है पिछले साल के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो है ये आपका जो वो दिया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी प्रश्न पूछा गया होगा आप यहाँ पे मिला लो, या फिर आगे की शिफ्ट में आपसे ये प्रश्न जो वो बन सकता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।